हेलो फ्रेंड्स। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का ईयरली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गैन एंड एस्ट्रो टाइम एंड प्राइस साइकिल्स। 2025 will be a very very exciting year because this is the year of Saturn, and from the GAN perspective, GAN used to believe, GAN square numbers पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो 2025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 45 45 इंटू 45 अगर आप एक्सेल शीट पे करेंगे, सो आई थिंक प्लस 45 आपको आएगा 2025, और आप 46 इंटू 46 करते हैं तो आपको आता है 2116। तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, इट्स ऑलमोस्ट हाउ मेनी ईयर्स अवे, तो नेक्स्ट एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा 91 ईयर्स अवे। 90 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल, 45 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल एज पर गैन। तो अगर गैन का ईयर है तो वोलेटिलिटी तो बहुत रहनी चाहिए मार्केट में। यू नो द काइंड ऑफ स्ट्रेट मूव्स वी हैव सीन फ्रॉम जनवरी टू सितंबर, ऐसे मूव्स और वोलेटिलिटी जैसे आपने देखा, 2 जनवरी को निफ्टी वाज अप 400 पॉइंट्स, कल आज 200 पॉइंट्स गिर गया फ्राइडे को। तो मार्केट में अच्छा वोलेटिलिटी रहना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। And इसमें one important point which you have observed is pivotal year because three major planets are transiting into zodiac signs they haven't visited in decades or even in centuries. तो जुपिटर सैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो रहा है, और ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेंशन ड्यू टू सैटर्न स्ट्रक्चर्ड एनर्जी इन पाइसिस। सैटर्न पाइसिस में है, जुपिटर टॉरस में है। तो इन दोनों के, जुपिटर और सैटर्न बोथ आर द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और अगर ये दो प्लैनेट्स मिल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंजेस आपको मार्केट में दिखेंगे, और स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ फॉर एन इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले अगर हम गेन की तरफ चलें, ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है, हम यहाँ पे देखें तो 2016 से मार्केट ऊपर जाने लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ईयर्स तक स्ट्रेट हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है मार्केट में निफ्टी के चार्ट पे। सो 9 इज अगेन अगेन ए वेरी वेरी क्रूशियल नंबर। तो 45, 9 इंटू 5 इज ऑल्सो 45 विच इज द स्क्वायर ऑफ 2025। तो एक इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है। तो इस ईयर का ओपन जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था उस पर आप जरूर नजर रखें, विच इज 23,637, कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप मतलब जब तक इस लेवल के ऊपर है 23,637 700 के ऊपर, तब तक तेजी है मार्केट में। अदरवाइज वी कैन सी गुड डाउनफॉल ऑल्सो इन द मार्केट, और वोलेटिलिटी रहनी चाहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इलिट वेव्स के हिसाब से भी देख लें, पहले हम इलिट वेव्स के हिसाब से देख लेते हैं। तो एक फिफ्थ मतलब फिफ्थ जो राइज है वो हो सकता है अराउंड 27,388, और जो डिक्लाइन एक बार कंप्लीट हो जाता है अभी करंटली, और बेस्ड ऑन हार्मोनिक पैटर्न एबीसीडी पैटर्न ऑल्सो, ये हमारा डी लेग जब तक ये वाला लेवल जो हमने लो बनाया था 23,150 होल्ड पे है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी हमें 28,000 तक हम जा सकते हैं ऊपर की साइड में। नेक्स्ट अगर हम हार्मोनिक सॉरी गैन एंगल्स के हिसाब से देखें, विच इज़ वेरी वेरी गुड फोरकास्टिंग टूल। इसमें मैंने दो लिए हैं फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर, अक्टूबर 2008 का लो था, और एक अभी कोविड के लो से। उससे भी अगर हम टाइम साइकिल्स निकालें, तो अगर आप इधर आएंगे एंड यहाँ से अगर मैं खींचता हूँ, तो वी आर नियर 199, एंड 199 200 आर कंसिडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो करंट मंथ है वो 195 है, तो 5 मंथ फ्रॉम हियर, सो प्रॉब्ली मई जून आपके लिए बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट के अंदर। और इसी तरह से मैं इधर से भी देखूं तो 66 एक इम्पॉर्टेंट मंथ माना जाता है, नंबर भी माना जाता है कैन स्टडीज में। तो अगर 66 मंथ यहाँ से कहाँ आ रहा है, सो करंटली वी आर इनटू 58 मंथ, तो यहाँ से 8 महीने और, तो सितंबर मंथ, May month and September month will be very very crucial for the coming year। एग्जैक्टली 66 पे हम चलते हैं, ये आपका 66 आ गया, तो ये होगा। और अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 4 क्रॉस 3 रेजिस्टेंस से रिएक्ट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है
मार्केट, तो प्रॉब्ली अराउंड 23,000 जो मैंने बताया, जो अभी अपना लो भी बना था 23,150 के आसपास, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो पहला सपोर्ट आता है हमें 22,670। अगर 22,670 ब्रेक हो गया तो 19,539, एंड अल्टीमेट सपोर्ट आ रहा है हमारा अराउंड 18,382 के आसपास। On upside, the mark Nifty has to go about 27,000 और 27 434 500 के ऊपर जब क्लोज हो जाते हैं तो 31,000 तक की अपसाइड ओपन होती है। मोस्टली 10 to 15% का मूवमेंट रहता है, तो आपको 28,000 ऑन अपसाइड एंड अराउंड 20,000 ऑन डाउनसाइड एक कंजर्वेटिव रेंज आप ले सकते हैं। तो ये कैन एंगल्स के हिसाब से भी हो गया, बिट टाइम साइकिल्स। अब आता है कुछ कौन सी इंपॉर्टेंट डेट रह सकती है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने ये निकाली 11 जैन 30 जैन, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ गैन एंड एस्ट्रो साइकिल। जैसे लास्ट ईयर के अगर मैं आपको साइकिल्स दिखाऊं जो हमने निकाली थी, लास्ट ईयर का हमारा एनालिसिस ये है, ये मैंने वेबसाइट पे भी डाल दिया। सो दिस इज लास्ट ईयर्स एनालिसिस। उस पर कुछ डेट्स हैं बहुत सारी, ये डेट्स हमने पब्लिश कर दिया था ऑलमोस्ट जनवरी 6 को ही। और उसके बाद आप देखिए बहुत सारी डेट्स है, जैसे 25 मार्च के बाद एक बहुत ही अच्छी रैली हुई थी निफ्टी के अंदर, हम क्विकली देख सकते हैं। 20th को बॉटम मूव बना था, पर 25 मार्च के बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। मार्च 20th को बॉटम हुआ, और यहाँ पे देखिए 25th को एक आउटसाइड, 22nd को बनी, 26 एक अच्छी रैली देखने को मिली। उसके बाद 24th एक 24 जनवरी में हमारी डेट थी। आई थिंक 25 जैन को निफ्टी बॉटम आउट हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे कहीं 24 को एग्जैक्टली बॉटम आउट हुई और एक अच्छी शॉर्ट टर्म आपको अप मूव मिला था। इसी तरह से 5 सितंबर में हमारी डेट थी ना। ऑल डेट्स ने अच्छा काम नहीं किया, पर बहुत सारी डेट्स ने हमें एक बहुत ही अच्छे मूव दिए। जैसे 5 अगस्त को एक बहुत ही अच्छा बॉटम बन गया था मार्केट के अंदर। एंड द रूल इज वेरी सिंपल टू ट्रेड दिस डेट्स, नोट डाउन द हाई एंड लो। 5 अगस्त एग्जैक्ट बॉटम बना, और जैसे हाई ब्रेक हुआ आपको एक अच्छी रैली दिखी। और उसके बाद आई थिंक हमने बहुत सारी डेट्स है, आप इनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। 19 नवंबर, सितंबर में हमारा 18 इम्पोर्टेंट था। 3 अक्टूबर, इस दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट के अंदर, आफ्टर दैट सेबी रिपोर्ट। या दिस वाज 3 अक्टूबर, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ, 500 पॉइंट्स का फॉल आया था, 2% का फॉल। और उसके बाद 23 दिसंबर दी थी, 20th को निफ्टी बॉटम आउट हुई, और 23rd को छुट्टी थी, 22nd को आप देखिए ऑलमोस्ट 2.4% की रैली। तो बहुत सारी डेट्स होती है जिनमें अच्छा हमें मूव मिल जाता है। ये डेट्स हमने इधर निकाल के रख दी है। यहाँ पे हमने यू कैन पॉज द वीडियो, यहाँ पे भी है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं देख रहा हूँ फॉर दिस ईयर 23803, और ये हमने बेसिकली बेस्ड ऑन म्यूजिकल ऑक्टेव्स हमने ये लेवल्स निकाले, तो ये आपको अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। सो और लास्ट में आप जाते जाते न्यूरल फोकास्ट, वापस न्यूरल फोकास्ट इज नॉट ए होली ग्रेल। तो ये आपका निफ्टी का न्यूरल फोकस दिख रहा है, 1220 को बॉटम आउट हुआ, मार्केट रैली कर सकता है 7 जनवरी तक, देन एक फॉल आ सकती है। 7 फरवरी को एक टॉप आउट होगा। आई मीन यू कैन पॉज द वीडियो, से इंपॉर्टेंट डेट्स भी इसमें निकलती हैं। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल मूव, अगेन टू रीइटरेट, ये डेटा चेंज होता रहता है, तो ये अभी पूरे साल का दिखा रहा है। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल मूव, तो वो जैसे जैसे हम वीडियोस अपडेट करते हैं मैं उसमें डालता रहता हूँ, तो आप इनको बिल्कुल देखिए, एंड देन यू कैन सी हाउ दे आर वर्किंग। बट इट गिव्स यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया। तो ट्रेंड हमारे साथ चल रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखिए 13 मार्च के आसपास आपको दिखा रहा है एक अच्छी फॉल है। ये एक 14th हमारी एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट भी निकली हुई है, 14 मार्च, दोनों कन्फ्लुएंस हो रहा है, तो यहाँ इन डेट्स के आसपास आपको एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव मार्केट में मिल सकता है। सो या दैट्स अबाउट इट। Thank you very much for watching the video, and hopefully this video will be helpful in deciding your future trends for the year 2025. Thank you very much. Stay disciplined.